हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर 2.0। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूं जिसमें लगभग 50 प्रश्न हैं और ऐसी आपको 2 वीडियो और मिलेंगी, यानी कुल मिलाकर आपको 150 प्रश्न मिलेंगे। और ये दोस्तों वह 150 प्रश्न होंगे जो कि वर्ष 2021, 2022 और 2023 में यूपीएसडब्ल्यूडी फ्री कोचिंग आयोग ने आपके पूछे हैं तीनों वर्षों में। यानी कि गाइस, ये आपकी जो वीडियो होने वाली है वो आपकी प्रीवियस ईयर पेपर, आपकी प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन की आपकी वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग जब भी किसी एग्जाम को क्रैक करने की सोचते हैं या हम जब भी किसी एग्जाम को पास करने की सोचते हैं, उसकी तैयारी करने की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम उस एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं गाइस, हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो वैसे ही गाइस आपके 2025 एसडब्ल्यूडी कोचिंग के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको विगत वर्षों में पूछे गए बहुत ही अति महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस 50 क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा और इसका कौन सा सही आंसर है आपको मैं ये बताऊंगा। अगर आपको इन क्वेश्चन की फुल डिटेल आपको चाहिए तो आप मेरे द्वारा चलाए जा रहे 499 रुपए के पूरे बैच में, जिसमें मैं आपको जब तक आपका ये पेपर नहीं हो जाएगा, पेपर के बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो जाएगी, आपका जब तक आप हॉस्टल में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक मैं आपका सहयोग करूंगा। तब तक मैं आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो भी दूंगा, इंफॉर्मेशन भी आपको दूंगा, कहीं का अगर आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी चाहिए आपको वो भी दूंगा। और ये सब आपको मिलेगा 499 रुपए में, जिसमें आप अगर आप अभी करते हो एनरोल, तो दोस्तों आपको मेरे इस बैच में क्या क्या मिलेगा कि मैं आपको यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन पेपर डालूंगा उसका आपको फुल डिटेल आपको देखने को मिलेगा हमारे बैच में, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू अगर आप खरीदते हैं। उसके अलावा आपको एवरी वीक आपको 100 क्वेश्चन का फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं आपसे साझा करूंगा मैं अपना 2 से 3 बार का जो मैंने पास किया है इस एंट्रेंस एग्जाम को, उसका अनुभव आपके साथ साझा करूंगा और आपके चांस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं आपकी प्रैक्टिस बहुत धमाकेदार करवाऊंगा मात्र 499 रुपए में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ। मैंने लिख रखा है एसडब्ल्यूडी फ्री कोचिंग 2025। गाइस, ये एसडब्ल्यूडी का मतलब होता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, यानी गाइस जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो समाज कल्याण विभाग है उसके द्वारा एक कोचिंग कराई जाती है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आईएएस पीसीएस फ्री कोचिंग योजना, जिसको हम शॉर्ट में एसडब्ल्यूडी भी कह देते हैं। तो गाइस, ये जो वीडियो आपकी होने वाली है, ये वीडियो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो आपकी होने वाली है। इसमें गाइस मैं आपको 50 क्वेश्चन आपको मैं इसमें बताऊंगा। चलिए गाइस, तो हम आपको इसमें पहला क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से पेन ले लेते हैं। वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस अगर बृहस्पतिवार को मनाया गया तो 2007 में यह किस दिन मनाया जाएगा? गाइस, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये 2021 के जो पेपर आपका हुआ था उसका ये गाइस ये आपका उसका पहला ही क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो गाइस आपका हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है गाइस, तो 2007 में यह किस दिन मनाया जाएगा? ये गाइस आपके शुक्रवार को आपके मनाया जाएगा। चलिए गाइस, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें गाइस जो क्या कहा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो गाइस, मैं समझाने के लिए मैं आपको यहाँ भी फुल डिटेल से समझा दूं, लेकिन मैं जिन लोगों से पैसे ले रखा हूँ, जो लोग बैच परचेज करते हैं, फिर उनमें आप में क्या अंतर, इसलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ओनली आंसर बताऊंगा। अगर आपको हर क्वेश्चन का फुल डिटेल आपको सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारा बैच परचेज कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता बैच है और ये जब तक रहेगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। तो गाइस, इसका जो आंसर है वो आपके हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप गाइस देखिए, इंटरनेट क्या है? तो गाइस, इंटरनेट आपका क्या हो जाएगा गाइस? इंटरनेट आपके नेटवर्कों का नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है गाइस, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व है? गाइस देखिए, वैसे तो सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन 4 ऑप्शन में अगर आप देखें तो आपका जिंक जो हो जाएगा वो आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए गाइस, यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो अवशेष जो गाइस, जो आपका शेष अधिशेष बचता है उसको क्या कहते हैं? तो गाइस आपको बताना है उसको क्या कहते हैं। तो गाइस इसको प्राथमिक घाटा कहते हैं। गाइस उसको प्राथमिक घाटा कहते हैं। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए मैं ये वीडियो इसलिए जल्दी जल्दी मतलब क्वेश्चन बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको इसमें डिटेल सॉल्यूशन तो करवाना नहीं है, इसलिए मैं आपको, लेकिन मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपको ये प्रश्न सरल लग रहे हो तो इसके बाद का जो पेपर आया 2022 में, तो गाइस जो इसके बाद का आपका 2022 में पेपर आया उसमें लेवल बढ़ गया था, और जो 2023 में आया उसमें लेवल और बढ़ गया था। और गाइस इस बार तो मंत्री जी ने बोल भी दिया है, इस बार गाइस मंत्री जी ने बोला है कि आपका जो पेपर होगा वो हर बार से हाई स्तर का होगा, क्योंकि अब की बार मंत्री जी को ऐसे लोग चाहिए जो पहले से कम पीसीएस के आसपास हों, प्रीलिम्स के आसपास, तभी तो गाइस रिजल्ट बढ़ेगा। सरकार चाहती है रिजल्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने करी थी? तो गाइस 2 स्तरीय आपकी करी है अशोक मेहता समिति ने। ठीक है गाइस, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय की है आपके। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 60 लीटर दूध है उसमें से 12 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो मिश्रण आपका बचता है उसमें से 12 लीटर और निकाल लिया जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। गाइस देखिए पहले भी 60 में से 12 निकाल के और पानी मिला दिया 12 लीटर, और जो बचा उसमें से फिर से 12 लीटर निकाल कर मिश्रण को और उतना ही पानी फिर मिला दिया। तो इस मिला दिया इस प्रक्रिया के बाद उस बर्तन में बचे दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आज इसका जो सही आंसर है वो आपके 38.4 लीटर आपके हो जाएगा। ठीक है गाइस, बढ़िया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर की नींव किस सूफी संत ने रखी थी? ये गाइस आपके हो जाएगा शेख मियां मीर के द्वारा आपके रखी गई थी। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसके अनुसार राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य है? तो गाइस आपको वो अनुच्छेद बताना कि गाइस वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो संघीय परिषद की सलाह मानने को बाध्य है। तो गाइस इसका आंसर आपको जाएगा आर्टिकल 74। ठीक है गाइस, अरे आर्टिकल 74 आपकी गाइस हो जाएगा। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब गाइस देखिए ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि 4 ओम 10 ओम 20 ओम के प्रतिरोधों के समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, परपथ में धारा I की गणना कीजिए। गाइस ये प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन जिसको इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा वो इसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पेपर में आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के सवाल भी अच्छे खासे आते हैं। आप ये मत सोचो कि हिंदी इंग्लिश का ये आप करके आ जाओगे, तो आपको फिजिक्स भी पढ़ना है। अगर आपको हर सवाल का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारा बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये प्रश्न जो है वो प्रश्न है 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोधों के समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो परपथ में धारा की गणना कीजिए। तो गाइस धारा की गणना करनी है, तो गाइस ये धारा आपकी आ जाएगी 6 ओम। कितनी? 6 ओम। सॉरी धारा है तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो गाइस ये आपकी आ जाएगी 6 एम्पियर। ठीक है, चलिए गाइस ये आपके लिए रहा एक लप्पू सा प्रश्न। जैसे लप्पू सा सचिन था वैसे ही लप्पू सा प्रश्न। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो गाइस वहां उत्प्रेक्षा अलंकार आपके देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि DAC बराबर 32 हो, यानी त्रिभुज DAC बराबर 32 डिग्री हो और त्रिभुज AOB बराबर 70 डिग्री हो, तो DBC का मान ज्ञात कीजिए। गाइस इसमें से मैंने एक भी प्रश्न मैंने अपने से नहीं बनाया, ये सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस ईयर के पेपर रखे थे तो मैंने वहीं से इनको उठाया है, वरना आप सोचो कि हमने बना दिया। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा 38 डिग्री।
तो गाइस DBC का मान आपके हो जाएगा 38 डिग्री। चलिए देखिए गाइस 2021 के पेपर में मेरे द्वारा पढ़ाए गए 70-18 क्वेश्चन आए थे, और जो कि मेरे सिर्फ 5 वीडियो में से आए थे, जिसमें से मैंने जैव विविधता वाला ये प्रश्न गाइस मैंने बताया था। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस गाइस आपकी कब मनाया जाता है? ये आपके 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को आपके मनाया जाता है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस एग्जाम में अपने 4-5 नंबर, कितने गाइस, 4 से 5 नंबर अगर आपको अपने इस एग्जाम में बढ़ाने हैं, तो आपको जो भी आपकी हिंदी में या इंग्लिश में या जो करंट अफेयर में जो भी आपकी जो कृतियां चल रही हैं, जो बुक्स चल रही हैं, आपको वो याद होना चाहिए। चलिए गाइस, तो निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो गाइस देखिए, सबसे फेमस है मधुशाला। आपको पता है मधुशाला हरवंश राय बच्चन जी की किताब है। कवितावली आपकी तुलसीदास जी की किताब है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब गाइस यामा के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है महादेव वर्मा को, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। और बादल राग आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आपकी कृति है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? देखिएगा ये अवलंब है। अगर यानी कि आपतित किरण, अगर यानी आपतित जो आ रही है किरण, आपतित किरण 60 डिग्री है, तो ये इसी एंगल पर ही जाएगी, यानी कि इसका जो परावर्तन कोण होगा गाइस वो भी 60 डिग्री ही होगा। ठीक है गाइस, आपका 60 डिग्री आपका सही आंसर हो गया। चलिए गाइस, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक आपके कल्हड़। ये गाइस वो कल्हड़ हैं जिनकी राज तरंगिणी में आपको कश्मीर का आपको विधिवत इतिहास देखने को मिलता है। चलिए गाइस, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है, किसका गाइस? नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है, तो गाइस ये आपके अवस्थित है आपके गोरखपुर में। ठीक है, आपके गोरखपुर में स्थित है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गोरख जी की नगरी गोरखपुर में स्थित है। चलिए गाइस, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो गाइस आप देखिए, समानता का अधिकार भी आपके हैं 1418, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, स्वतंत्रता का अधिकार गाइस आपके हो जाएगा 1922। अब बचा संपत्ति का अधिकार, तो गाइस यही आपके संपत्ति का अधिकार ही आपकी एक मौलिक अधिकार नहीं है। गाइस ये एक समय मौलिक अधिकार आपका हुआ करता था, एक समय आपका मौलिक अधिकार ये हुआ करता था, लेकिन 31 के काम में ये हुआ करता था। अब इसको इसको 31 में ये था, जिसमें अब इसको 300 के काम में पहुंचा दिया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा है, अब सिर्फ एक साधारण सा विधिक अधिकार है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि a/3 बराबर b/5 बराबर c/7 हो, तो a + b + c और सब का बट्टा b का मान क्या होगा? तो गाइस देखिए, 3, 5, 7 और 7, 14, तो 3 और 5 8 और 7 15 हो गए गाइस, तो ऊपर हो गए 15 और नीचे b बटा में b है, तो गाइस b आपका दे रखा है 5, तो गाइस 5 3 15 आपके ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए गाइस, डीआरडी कोडिंग सेगमेंट को क्या कहते हैं गाइस? इसको एक्सॉन कहा जाता है। डीएनए के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल को आपके एक्सॉन कहा जाता है, कि कोडिंग सेगमेंट को आपके क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक घड़ी 12 बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए 7 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेगी? तो गाइस 7 बार बजने में ये 18 सेकंड का समय लेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? कौन सी धातु खनिज नहीं है? तो गाइस देखिए, जिप्सम जो है वो आपके खनिज नहीं है। ठीक है, हेमेटाइट खनिज है, लिमोनाइट, जिप्सम आपकी खनिज धातु नहीं है।
ये आपके छोटा सा लप्पू सा क्वेश्चन आया, आई हैव बीन वेटिंग फॉर डैश करके लॉन्ग टाइम। तो गाइस यहाँ पे आपके हो जाएगा अ लॉन्ग टाइम, आई हैव वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, चलिए यदि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के दो मूल क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो तो बी स्क्वायर माइनस 4c का मान ज्ञात कीजिए। इसका गाइस सही आंसर आपकी हो जाएगा 1। अब ये गाइस का आंसर इसका 1 कैसे आया, तो हमारे बैच को परचेज कीजिए, वहां में आपको ये डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ वहां पर डेली प्रैक्टिस होती है, डेली 1 घंटे की कन्वर्सेशन क्लास होती है, प्लस आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। आप मतलब आपकी प्रैक्टिस आपकी एकदम ऐसी हो जाएगी कि आपको लगने लगेगा 5-6 दिन में कि हाँ ऐसी तैयारी मैं करती रही या करता रहा तो आसानी से मेरा एग्जाम निकल सकता है। क्योंकि मैं खुद ही गाइस 2-3 बार निकाल चुका हूं, तो मुझे अच्छे से इस एग्जाम के बारे में पता है कि इसमें वो क्या पूछता है और क्या पूछेगा। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अदरक जो है रूपांतरण है, तो गाइस किसका अदरक आपके तने का रूपांतरण है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला शहरी विकास बैंक उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया। तो गाइस ये आपके शहर सहारनपुर में आपके स्थापित किया गया है। चलिए गाइस द थर्ड पिलर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हमारे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर जी हैं, जिनका नाम है रघुराम जी राजन। इनके द्वारा लिखी गई है द थर्ड पिलर। चलिए सतलज नदी निकलती है, कहां से निकलती है ये गाइस आपके तिब्बत के मानसरोवर के राक्षस यानी राकसताल झील से आपकी निकलती है सतलज नदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अब गाइस देखिए लीप वर्ष में यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा। अब देखो लीप वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा। तो गाइस देखिए साधारण वर्ष में जो दिन पहली तारीख को पड़ता है 1 जनवरी को, वही दिन आपके 31 दिसंबर को भी पड़ता है। तो इसके अनुसार तो अगर पहली जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होना चाहिए। लेकिन उसने कहा है कि लीप वर्ष, तो देखिए लीप वर्ष में फरवरी आपके 28 की नहीं 29 की होती है, यानी कि 1 दिन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सोमवार की जगह यहाँ पर आपके क्या पड़ेगा, आपके यहाँ मंगल पड़ेगा। ठीक है, मंगल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित किस विद्वान ने यूनानी विवरण में उद्धृत सेंड्रोकोट्स की पहचान समुद्र या चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो गाइस देखिए तुलना तो किसी और ने की थी सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की, लेकिन जो इसमें पूछ रहा है आपके पहचान किसने की है, तो पहचान गाइस आपके किसने करी है। गाइस पहचान आपके सर जॉन मार्शल के द्वारा आपके पहचान की गई है। नहीं गाइस ये सर जॉन मार्शल ने तो उसकी खोज की थी। इसका आपके सही आंसर आपके हो जाएगा विलियम जोन्स ने इसकी खोज। विलियम जोन्स ने गाइस इसकी जो पहचान है वो उद्धृत सेंड्रोकोट्स से की है चंद्रगुप्त मौर्य की। मैं गाइस इसका मैं कहीं और से कनेक्ट कर गया था, लेकिन इसका सही आंसर आपके होगा विलियम जोन्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन एक लौह चुंबकी है। तो गाइस देखिए आपके लौह चुंबकी आपके निकल हो जाएगा। फेमा संबंधित है, फेमा गाइस फेमा आपके विदेशी विनिमय के प्रबंधन से संबंधित है। FEMA आपकी किससे संबंधित है, विदेशी विनिमय फॉरेन एक्सचेंज के प्रबंधन से आपका संबंधित है ये। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरण संसाधन है। तो गाइस देखिए पेट्रोलियम आपके गैर नवीकरण है, कोयला गैर नवीकरण, प्राकृतिक गैस भी गैर नवीकरण है। लेकिन आपके नवीकरण संसाधन में आपकी कौन आ जाएगा गाइस, आपकी ये भूजल गाइस आपके आ जाएगा। भूजल आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्षा की परिवर्तिता सर्वाधिक पाई जाती है। तो यार देखिए वर्षा की जो परिवर्तिता है सर्वाधिक आपके राजस्थान में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिमालयन वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ये गाइस आपके हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है।
अब गाइस देखिए, निम्न में से कौन सी अधातु द्रव है? अगर वो पूछे अधातु तो ब्रोमीन, और पूछे धातु तो आपकी हो जाएगा पारा यानी कि मरकरी। ठीक है, चलिए गाइस, परमाणु के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो परमाणु के संबंध गाइस ये कथन आपका असत्य है कि परमाणु मुक्त अवस्था में रहता है। गाइस ये आपका कथन एकदम असत्य है, परमाणु कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं रहता। चलिए गाइस, ये तो गाइस आपके बच्चे को पता होगा, और अगर आपको नहीं पता तो गाइस इसका मतलब कि आप बच्चे नहीं हैं। सर क्रीक विवाद संबंधित है किससे? भारत पाकिस्तान की सीमा से। चलिए गाइस, यदि राम की लंबाई अपने भैया श्याम की लंबाई से 20% कम है, तो श्याम की लंबाई अपने भैया राम की लंबाई से कितनी प्रतिशत अधिक है? इसका गाइस आपका आंसर हो जाएगा 25% अधिक है। चलिए, 2 कक्ष वाला हृदय गाइस किसका होता है? 2 कक्ष वाला हृदय किसका होता है? ये गाइस आपकी मछलियों में पाया जाता है, 2 कक्ष वाला आपके हृदय। चलिए गाइस, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो गाइस आप देखिए, जो डिंब वाहिनी होती है वो मादा जनन तंत्र का ही भाग है। गर्भाशय मादा जनन तंत्र में ही पाया जाता है, अंडाशय उसमें पाया जाता है। शुक्र वाहिनी गाइस वो यानी कि मेल के अंदर पाई जाती है, वो पुरुष जनन तंत्र का भाग है शुक्र वाहिनी। चलिए गाइस, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस अधिनियम द्वारा भारत में 2 सदनीय केंद्रीय विधानमंडल का गठन हुआ? तो गाइस इसका सही आंसर आपके हो जाएगा। देखिए गाइस, क्रिप्स मिशन तो 1942 में आया था, और गाइस इसी में आपके भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में। अब गाइस आपकी जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, इसमें गाइस आपकी जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें गाइस आपके 2 सदनीय केंद्रीय विधानमंडल का गठन किया गया। तो गाइस आपके सही आंसर तो हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1909 में गाइस क्या हुआ था? 1909 को गाइस आप क्या बोलते हैं? ये आपके क्या बोलते हैं? इसको गाइस आप बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार, जैसे कि गाइस इसमें आपके लिखा भी गया है। और इसमें आपके जो पृथक जो आपकी निर्वाचन प्रणाली है, यानी जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली वो आपके 1909 में लागू की गई थी। और 1919 में गाइस आपके क्या हुआ था? 1919 में गाइस आपके द्वैध शासन की व्यवस्था हुई थी। 1919 में आपके क्या हुआ था? केंद्र में द्वैध शासन। तो गाइस देखिए, विधानमंडल में अगर आपके 2 सदनीय विधानमंडल पूछे तो 1919, और अगर आपके प्रांतों में विधानमंडल प्रांतों में 2 सदनीय पूछे तो आपके 1935 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस इस प्रश्न को और अच्छे से समझा दूंगा अगर आप परचेज कर लेते हैं तो, क्योंकि ये बहुत ही यानी कि दोनों प्रश्न गाइस बहुत ज्यादा मिलते जाते हैं कि 1919 और 1935 में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परानिस्यंदन गाइस होता है, परानिस्यंदन होता है किसमें होता है? समीपस्थ कुंडलित नलिका में, दूरस्थ कुंडलित नलिका में, हेनले के रूप में। तो ये गाइस आपके बोमन संपुट में ये प्रक्रिया होती है परानिस्यंदन की। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइस ये भी आपके लप्पू सा प्रश्न आ गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपके हरिहर और बुक्का जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट किए गए थे? गाइस ये आपको सबको पता है, पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी, ये 3 शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। आपका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1900 कितना गाइस? 76। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। सूल पाड़ी में कौन सा समाज है? तो गाइस सूल है पाड़ी। सूल माने गाइस क्या? त्रिशूल। तो गाइस ये आपके भगवान को संदर्भित करता है। तो सबको पता है कि जिस भी समास में जिस भी शब्द में भगवान आ जाए तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न। डार्विनवाद का मूल आधार क्या है? तो गाइस डार्विनवाद का जो मूल आधार है वो गाइस आपकी प्राकृतिक चयन, यानी कि प्राकृतिक चयन को आपको कहते हैं
ठीक है गाइस, प्राकृतिक चयन जो डार्विनवाद का जो सिद्धांत था उसका मूल आधार है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अब गाइस पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। वैसे तो गाइस इसका कजरी भी है, क्या है, कजरी भी है, लेकिन मतलब कजरी आपका मिर्जापुर में है और मिर्जापुर भी आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश का ही भाग है, तो कजरी है वैसे। लेकिन जो 4 ऑप्शन जो आयोग ने दिए थे उनके अनुसार गाइस आपका हो जाएगा बिरहा, बिरहा। ठीक है गाइस, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो गाइस ये आपकी हो जाएगी थारू जनजाति। दीपावली है उसको शोक पर्व के रूप में मनाती है। अब गाइस ये आखिरी प्रश्न आपका बचा है। अब मैं इसमें आपको बता दे रहा हूं गाइस, अगर आप बैच खरीद लेते हैं तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि आपको पढ़ना है कि आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप गाइस अगर आप बैच खरीदते हैं तो आपको ये रहता है कि हाँ कि हमको इतनी पढ़ाई तो हमको होनी है। आपको क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं तो आप उसमें अच्छी तरीके से आप उसमें कर सकते हो। आपकी रोज की रोज आपकी प्रैक्टिस चलेगी। मैं आपको एक से एक आपको मैं अच्छी प्रायिकता यानी अच्छी प्रोबेबिलिटी वाले सवाल दूंगा जो कि आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। आपको करंट अफेयर आपका तैयार होगा। आपको पहली बात तो आपको एवरी वीक आपको 100 क्वेश्चन तो मैं खुद से टाइप करके, गाइस ये क्वेश्चन मैंने खुद से टाइप करके आपको दिए हैं, ये कहीं से मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं। तो आज को गाइस यानी कि 1 महीने में 4 बार मैं आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट लूंगा। तो गाइस आपके 400 प्रश्न तो आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। और अगर गाइस आपके पेपर अगर आपका 3 महीने बाद भी होता है तो आपके 1200 प्रश्न तो गाइस आपके यही तैयार हो जाएंगे दोस्तों। उसके अलावा मैं रोज आपसे जो 1 घंटे जो डिस्कशन करूंगा उसमें आपके हजारों प्रश्न तैयार हो जाएंगे। बहुत आपको फायदा मिलेगा और बहुत ही कम फीस में, मात्र 499 की फीस में आपको ये सब मिल रहा है। ठीक है, और ये कोई 1 महीने की फीस नहीं है। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपकी ये फीस है। और अगर आपको मेरा बैच चाहिए तो सिर्फ आप क्या करेंगे, इस वीडियो के कमेंट में आप सिर्फ यानी कमेंट कर देना कि सर मुझे बैच परचेज करना है, तो मैं आपको अपना टेलीग्राम का लिंक आप सेंड कर दूंगा। आप उस टेलीग्राम पे लिंक पे जाकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये प्रश्न आखिरी प्रश्न है कि अतीत स्मृति किस लेखक की रचना है? तो गाइस ये आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय भीम, जय भारत।